सुधांशु जी, पूरा पैसा यात्रा का भी मजदूरों से वसूला जा रहा है और सबसे दुखद बात यह है कि मजदूरों तक सूचना नहीं पहुंच पा रही है। बसेज और स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के चलने के अलावा हाईवेज पर कहीं भी गाड़ी लेकर निकल जाइए, हजारों हजार की तादाद में मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मजदूरों के लिए कोई विशेष सूचना पहुंचाने का, उनको संपर्क साधने का कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की बड़ी सख्त जरूरत है? और आज औरंगाबाद में कल जो रात में घटना हुई है, उस घटना से हमें सबक लेने की बड़ी सख्त जरूरत है। भूपेन जी, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन मृतकों के परिवार वालों तक जिनके परिजनों को ऐसी दुखद मौत हुई है जी। आज देश का हर निवासी जो है शोकाकुल है। आज हर एक को लग रहा है कि उसका कोई घरवाला चला गया। ईश्वर उनकी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मेरी श्रद्धांजलि उन लोगों को। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी दुखद घटना पे आत्मचिंतन की तो बहुत जरूरत है, लेकिन राजनीति की जरूरत नहीं है। बहुत ट्वीट और बहुत अभी वक्तव्य मैंने सुने जिनका कि शायद उनसे तीखी ज्यादा प्रतिक्रिया मैं दे सकता हूं, लेकिन ऐसे समय पे जब राष्ट्र विपदा सामने है, उस समय राष्ट्रीय धर्म भी होता है। वो होता है कि हमें इन समस्याओं को मिलजुल के लड़ना चाहिए। मैं ये क्यों कहता हूं, उसका भी कारण बतला देता हूं। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें केंद्र है, हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ केंद्र है और राज्य है। केंद्र का अपना उत्तरदायित्व है, राज्यों का अपना उत्तरदायित्व है। अधिकतर सारी चीजें जब व्यक्ति के बारे में आती हैं तो वो राज्य की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन जो असली अच्छी बात है कि यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में समन्वय बना के ये सारी व्यवस्था में अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसीलिए आपने कहीं भी राज्य सरकारों के मुंह से कोई राजनीतिक कथन या कोई राजनीतिक टीकाकसी नहीं सुनी। सुधांशु जी, ये बात आपकी बिल्कुल। सुधांशु जी, एक मेरा बहुत हम्बल सा सवाल है, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं पूछ रहा हूं कि देखिए, बात सही है कि राजनीति का समय नहीं है, लेकिन जब कोई हृदय विदारक घटना हो जाती है, जैसे सायन हॉस्पिटल में परसों डेड बॉडीज के साथ मरीजों को रखा गया, आज बीएमसी कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार को हटाना पड़ा। कल नवाब मलिक जी हमारे साथ शो में थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने एक्शन क्या लिया? मुंबई दम तोड़ रही है, 11,000 से ज्यादा केवल मुंबई में कोरोना पॉजिटिव हैं, सबसे ज्यादा मौतें मुंबई में हुई हैं। ऐसे में बीएमसी के अंदर 11 आईएएस ऑफिसर हैं और कुल मिला के बीएमसी का बजट अब 50,000 करोड़ रुपए है। कई राज्यों के, छोटे राज्यों का बजट इतना नहीं है जितना अकेले बीएमसी का है। हजारों करोड़ के कैश फिक्स डिपॉजिट अभी भी बीएमसी के पास रिजर्व में है। और सरकार ने, मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहे का असर हुआ है, लेकिन कई बार कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि लोगों में जागरूकता क्रिएट हो और जो लोग कानों में तेल डाल के बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी की जगहों से उठें, चलें और कुछ बदलें। इसलिए मेरा सवाल है कि जब मजदूर, देखिए, ये कह देना बड़ा आसान है कि मजदूरों को जाके पटरी पर नहीं लेटना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी बेबसी है कि उनके पटरी पर लेटने को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसको गलत नहीं मान सकते। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मजदूरों को सूचना नहीं पहुंच रही है, मजदूरों को ये नहीं पता है कि कहां ट्रेनें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। और जिस तरीके से प्रशासन को भी औरंगाबाद में जागरूकता दिखानी चाहिए थी कि अगर मजदूर एक झुंड में कहीं जा रहे हैं और रात्रि विश्राम के लिए रुकना चाह रहे हैं तो कम से कम कोई ग्राउंड, कोई स्कूल, कोई जगह उनको अलॉट कर देना था या उनको कम से कम डायरेक्शन दे देना था, ताकि जाके कम से कम रेलवे ट्रैक भाई साफ सुथरा होता है, जमीन से ऊपर होता है, थोड़ा कीड़े मकोड़ों से बचाव हो जाता है। रात्रि में कई तरह का भय होता है, क्योंकि हम लोग गांवी बैकग्राउंड से हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोग गांव में रहे हैं, हम लोग खुद रात में कई बार जाते थे, फंस जाते थे तो ट्रेन की पटरियां पकड़ लेते थे कि कम से कम ये पटरी तो कहीं ना कहीं शहर की तरफ गुजरेगी। तो देखिए, कई लोग जो गांवों के बैकग्राउंड से नहीं है, जिन्होंने इस तरह का जीवन नहीं देखा है कि मजदूर किस बैकग्राउंड से आते हैं, वो किस तरह से जीवन जीते हैं, उनके जीवन के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा उस तरह का जीवन गांव में जीने के कारण देखा हुआ है। जो शहरों में पले बच्चे, उनको तो ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि वो ट्रेन की पटरी पर गए क्यों। लेकिन एक बात
उनको नहीं समझ में आ रही है कि जब रास्ता नहीं पता होता है तो बड़ी पुरानी परंपरा है, सैकड़ों साल से स्थापित, कि रेलवे लाइन पकड़ लो, एक डायरेक्शन पकड़ लो, आप शहर की तरफ पहुंच जाओगे या जहां तक पहुंचना है वहां तक रेलवे लाइन आपको पहुंचा देगी। इसी कारण बस ये हादसा हुआ है और इस हादसे पर आपने भी शोक जताया, पूरा देश शोकाकुल है, प्रधानमंत्री शोकाकुल है, सब लोग शोकाकुल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बुनियादी भूल सुधांशु जी बहुत गहरे में हुई जा रही है, जिसके कारण आज मजदूरों का विश्वास सरकार नामक संस्था से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इस विश्वास बहाली के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे और मैं जानना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा सार्वजनिक जीवन है, आप क्या सोचते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए मजदूरों की विश्वास बहाली के लिए? उपेंद्र जी, आपने जो कहा, आपकी संवेदनशीलता और आपकी व्यथा जो है उसकी मैं सम्मान करना चाहूँगा, क्योंकि उस पृष्ठभूमि से आने के बाद वो कष्ट और वो दर्द समझना आसान होता है। और जैसा आपने कहा कि शायद जिन लोगों की वो पृष्ठभूमि नहीं रही है उनको ये नहीं पता है कि उस दर्द का वो दर्द क्यों होता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाह रहा था, राजीव बाबू ने अभी बहुत बातें करी, शायद औरंगाबाद और महाराष्ट्र का प्रशासनिक ढांचा जो है वो भाजपा की सरकार का है, मुझे ऐसा लगा। लेकिन फिर स्मरण आया कि शायद वहां पे सरकार जो है भाजपा के नियमों के की है। तो मुझे कहना है, आज चिंतन करा जाए तो अपने अंदर झांक के देखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जो बातें या जो कटाक्ष करे जा रहे हैं उनको अपने लोगों को ही समझा दे तो शायद अच्छा होगा। अब मैं मुख्य प्रश्न पे आता हूँ। देखिए, मजदूरों की व्यवस्था करने का जो उत्तरदायित्व है और जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश में रोजी रोटी कमाने के लिए, घर अपनी भूख मिटाने के लिए, परिवार के मुंह में निवाला देने के लिए गांव से लोग छोड़ के दूर दूर जाके शहरों में, कस्बों में कहीं काम करते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि अपनी मेहनत कशी से कुछ पैसा बचाएंगे और घर में जो उनके बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं उनके मुंह में अन्न का निवाला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए किसी भी सरकार का उत्तरदायित्व जो होता है इस तरह के लोगों के प्रति सबसे सर्वाधिक होता है, क्योंकि वो सर्वाधिक बेबस है। सुदूर वो मेहनतकश आदमी अपने घर की भी चिंता करे, उसकी रोजी रोटी की भी चिंता करे, अपने बच्चों की पेट की आग बुझाने की चिंता करे, और फिर भी उसके हाथ में ना इतना आ पाता है कि वो सारी उम्मीदों को खरा उतर सके। और ऐसे समय में, इस समय वाकई सबसे बड़ी समस्या उनके सामने है।